अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिनों के बाद जो है आज फिर जो है आपके सामने हाज़िर हूँ। रियासती सदर जनाब फ़ारूक अहमद साहब और लियाकत अली साहब और ऑनर रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से और जो है तमाम दीगर जो है स्टेट बॉडी के अरकान की तरफ से ये जो है ज़ोर था कि TSGLF के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। इसके लिए जो है आज मैं आपके सामने फिर पेश हुआ हूँ। दरअसल जो है आज हम बात शुरू करेंगे TSGLF के बारे में। तो जनरली ये जो TSGLI है ये तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट लाइफ इंश्योरेंस है। पहले बाइफर्केशन से पहले इसका नाम APLIF जो है था, इसका नाम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लाइफ इंश्योरेंस था। अभी बाइफर्केशन के बाद इसका नाम TSGLI हो गया इसका नाम। तो ये जो है गवर्नमेंट का एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। आपके जितने भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, आपने चाहे वो बजाज इंश्योरेंस है या फिर ICICI बैंक का है या फिर जो है भारत इंश्योरेंस है या फिर वो बिरला सन लाइफ का इंश्योरेंस है, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, सबसे ज़्यादा जो है बोनस रेट इसी पॉलिसी के अंदर मिलता है। और यही ये TSLIG पॉलिसी जो है, यही पॉलिसी का जो है आपको बोनस रेट सबसे ज़्यादा है। ये पॉलिसी कभी लैप्स नहीं होती। तो ये जो है पॉलिसी फ़ायदेमंद सबसे ज़्यादा किसके लिए है? वो नौजवानों के लिए जो जिनका तखर्रुज जो है हाल ही में हुआ है। यानी कि इसकी पॉलिसी की मियाद जो है कौन सी उम्र से कौन सी उम्र तक है बोल तो 21 साल से 53 ईयर्स तक ये जो है हम पॉलिसी ये ले सकते हैं। और हर PRC के बाद इसका एक स्लैब रेट्स का एक जदूल आता है। इसके बारे में फिर एक इन्हांसमेंट का मौका दिया जाता। हम उम्मीद करते हैं कि 53 ईयर्स के इन्हांसमेंट के साथ को भी ये जो इन्हांसमेंट करते हुए कुछ आगे बढ़ाएंगे। ये गवर्नमेंट से हमारी तवक्को है। इंशाल्लाह KCR साहब जो है इस बारे में भी गौर करेंगे। तो ये GLS पॉलिसी की जो अहमियत है वो ये है कि पहले हम अगर 21 साल की उम्र में जो है हमारा तकर्रुर हुआ, अब वहाँ से जो है हम मिनिमम जो है बेसिक 6% है, मिनिमम बेसिक का 6% है, वहाँ से भी हम शुरुआत करें तो वो 6% बेसिक का डिडक्शन देते हुए जुलाई के महीने से शुरुआत करते हुए पेबल इन अगस्त 1 तो इस हम करने के बाद हमको क्या करना चाहिए? इसका प्रपोज़ल दाखिल करना चाहिए कि भाई मैंने जो है जुलाई के महीने में मेरे GLF का जो है TSGLF का जो है पॉलिसी सब्सक्रिप्शन जो है इन्हांस किया हो, ये मेरा प्रपोज़ल है। प्रपोज़ल का फॉर्म आपको जो है APGLS के TSGLF के जो है साइट पे आपको प्रपोज़ल का फॉर्म मिलेगा। आप वो फॉर्म को लेके फिलअप करते हुए आप जुलाई के डिडक्शन उसमें बताते हुए टोकन नंबर उसमें मेंशन करते हुए तब आप जो है उसको जो है पेबल इन जो है अगस्त रहेगा, वो आप सबमिट करने के बाद आपको जो है फिर 1-2 महीने के बाद इसके जो पॉलिसी आपके पास पहले से मौजूद है, मिसाल के तौर पे आपके पास पहले से ABC पॉलिसी मौजूद है, उसके बाद आपको D के लिमिट्स आ जाते, D पॉलिसी आपको इशू होता। तो ये जो है पॉलिसी इतनी मुफीद है कि इसको जितना कम उम्र में आप इसकी पॉलिसी कराएंगे उतना ही ज़्यादा आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर 31 ईयर्स के अंदर आप ये पॉलिसी को इन्हांस कर लिए, इसकी पॉलिसी का इन्हांसमेंट लिमिट्स क्या है? तकरीबन 20% है। 20% तक आप इन्हांस कर सकते हैं आपके बेसिक का। तो इस पॉलिसी के अंदर अगर आप 31 ईयर्स के अंदर जो है इन्हांसमेंट करें, 31 ईयर्स आपकी एज है, उसकी बेसिक पे जो है आप अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट जो है इसमें लगा दिए, तो इसका जो है वो 31 ईयर्स से लेकर 61 ईयर्स जो आपका रिटायरमेंट एज है, इसकी मुद्दत जो है क्या होगी? वो 30 साल की मुद्दत होगी। ये 30 साल के अंदर जो आपका प्रीमियम है, मिसाल के तौर पे आप अगर 2000 रुपये माहाना भी दिए तो 1 साल के जो है 12 दूनी 24,000 रुपये जो है आपके जाएंगे। और ये 24,000 रुपये का आप इंटू कर लीजिए 30 ईयर्स से, तो ये जो है आपका सम एश्योर्ड ये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा, प्रीमियम का अमाउंट रहेगा। और इसके ऊपर आपको सम एश्योर्ड बोल के जब आपको पट्टा मिलेगा तो उसके बीच में जो है आपको एक लिखा नज़र आएगा, ये सम एश्योर्ड वैल्यू है। ये सम एश्योर्ड वैल्यू जो है वो सम एश्योर्ड वैल्यू के ऊपर फिर आपको ये 30 ईयर्स का जो है बोनस बना के जो है पेश किया जाएगा। तो ये बहुत ही मुफीद पॉलिसी है उन हजरात के लिए जिनका हाल ही में तकर्रुर हुआ है, जो हाल ही में सर्विस में आए हैं और जो अपनी GLF की पॉलिसी जो बढ़ाना चाह रहे, TSGLF की जो पॉलिसी बढ़ाना चाह रहे, उसके ऊपर जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ते गई वैसा वैसा इसमें जो है पॉलिसी का जो है बोनस का जो लिमिट है वो कम होते जाएगा और ज़्यादा भी जो है आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए जो है फिर कंडीशंस लागू होंगे कि आपको ये बीमारी है क्या, आपके फॉर्म में पूछा जाएगा आपको कभी पैरालिसिस आया था क्या, कभी आपको स्ट्रोक आया था क्या, आपको कभी कोरोनरी आर्टरीज की बीमारी है क्या, आप डायबिटिक टाइप 2 के पेशेंट्स हैं क्या, ऐसे सवाल जो है आपको फॉर्म में मिलेंगे।
तो इन सवालात तो इसलिए जो है पहले हम नौजवानी की उम्र में जब हम सर्विस में आने के बाद एक ही साथ हर साल कुछ ना कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हुए आप आगे बढ़ते गए तो आपको रिटायरमेंट के बाद लैक्स ऑफ रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो इस बारे में जो है आपको तवज्जो दिलाना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि ऐसे नौजवान जो जिनका हाल ही में तकर्रुर हुआ जो है सरकारी मुलाजिम है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के, वो जो है उनसे हमारी गुजारिश है कि ये TSGLF का जो है DSGLS का जो है पॉलिसी को एनहांसमेंट करते जाए। अभी जो है पुराने जो स्लैब रेट्स है वो स्लैब रेट्स कुछ इस तरह थे कि 13,000 से लेकर 16,400 की बेसिक पे 500 रुपये का रेट था और 16,401 से लेकर 21,230 तक जो है 650 रुपये सब्सक्रिप्शन अमाउंट था, मंथली प्रीमियम था उसका। और वैसे 21,231 रुपये से लेकर 28,940 रुपये तक 850, इस तरह पूरा 48,601 रुपये से और उसके अबाव के लिए 2,000 जो है प्रीमियम रेट मंथली सब्सक्रिप्शन यानी प्रीमियम रेट यानी मंथली सब्सक्रिप्शन आपकी सैलरी से डिडक्ट हो रहा था। तो अभी इसके अंदर जो है और एक बात जो है आपको एक ज़रूरी इतला जो है देता चलो कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज़ है जो है TLS जैसे जो है PRC का एनहांसमेंट होता ऑटोमेटिक जो है बाद में गवर्नमेंट का एक जियो आता, जियो के हिसाब से जो है वो डिपार्टमेंट जो है उनका पॉलिसी इन्हांस कर देता। अब अगर वो उनको पॉलिसी इन्हांस होगा आपका ये 1200 के बजाय 1400 रुपये जा रहे, 1500 रुपये जा रहे बोल के वो आपका DDO जो है उसके ज़रिए आपको इतला मिल जाती। मिलने के बाद भी ये लोग जो है खुद ब खुद जा रहे ना, वो बाद में जो है उसका मैच्योरिटी वैल्यू आने के बाद मैं रिटायरमेंट होने के बाद एक कुछ मुझे अच्छी खासी रकम मिलेगी बोल के तवक्को करते हैं। ये तवक्को गलत है। पहले हमको क्या करना चाहिए, जैसे ही हमारा डिडक्शन स्टार्ट होता, अगर आज ये महीने में जुलाई के महीने में आपने डिडक्शन को बढ़ाया है तो आप बढ़ाने के फौरी बाद अगस्त के महीने में आप ऑफिस को जाकर TSGLF के ऑफिस को जाकर वहाँ से एनहांसमेंट प्रपोज़ल लेकर आकर वो प्रपोज़ल को केयरफुल फिलअप करते हुए मेरा जो है जुलाई मंथ के अंदर ये टोकन नंबर पे इतना अमाउंट एनहांस किया हो, ये आपके वो उसके फॉर्म के अंदर जो रूल्स है उसको पूरा फॉलो करते हुए आगे बढ़ा हो। ये जाने के बाद जो है मेरा जो है ये टोकन नंबर पे ये डिडक्शन हुआ है, लिहाजा जो है मुझे पट्टा जो है इशू किया जाए। तो आजकल पट्टा भी डाउनलोड करना आसान हो गया है। ये वीडियो के साथ ही जो है हम साथ में जो है पट्टा कैसा डाउनलोड करेंगे उसका भी हम लिंक देंगे इसको आपको। तो बहरहाल आपसे जो है आप तमाम जो है जितने भी सरकारी मुलाजिमीन है, टीचर्स है और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, उन तमाम से गुजारिश है कि ऐसे नौजवान जो है हाल ही में जिनको नौकरी मिली, जिनकी बहुत ज़्यादा सर्विस है और जैसे बहुत ज़्यादा सर्विस है, किसी की 20 साल है, किसी की 30 साल है, किसी की 40 साल अभी सर्विस बाकी है, तो ऐसे अफराद जो है अपना एनहांसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैक्सिमम जो है 20% एनहांसमेंट तक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही ये एनहांसमेंट सिर्फ 53 ईयर्स तक ही कबूल किया जाएगा, 53 ईयर्स के बाद कबूल नहीं किया जाएगा। अब शायद आइंदा ये जैसा पुराने PRC के बाद हर मरतबा जो है एक जियो आता गया, वैसा इस PRC के बाद भी शायद इसका भी जो है GS के बारे में भी गवर्नमेंट फिर उसको रिव्यू करते हुए इसके ऊपर फिर स्लैब रेट्स के बारे में और जो एज इन्हांसमेंट के बारे में शायद इसको भी जो एक जियो देंगी, देने के बाद फिर 53 ईयर्स वाले भी कुछ शायद उसमें इनकैशमेंट क्या बोलते हैं अपना प्रीमियम को एनहांस कर सकेंगे। ये चंद बातें जो है आपको बताना मेरा मकसद था और जो है मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो है उम्मीद आपसे ये है कि आप जो है इस बारे में गौर करेंगे। अगर आपको लैक्स ऑफ रुपीज़ का फ़ायदा उठाना है रिटायरमेंट के बाद, बहुत ज़्यादा इसका बोनस अमाउंट बहुत ज़्यादा है का तकरीबन 1,000 के आपका प्रीमियम का 1,000 रुपये जो है आप जो मंथली प्रीमियम अदा करते हैं वो 1,000 रुपये सालाना के ऊपर आपको मिनिमम 100 रुपये का एक जो है आपको बोनस ऐड करके दिया जाएगा, यानी कि सम एश्योर्ड वैल्यू प्लस बोनस कैलकुलेटर पूरी आप सर्विस के साथ कैलकुलेट करेंगे। आपका जैसे जैसा उम्र कम है आपका बोनस ज़्यादा रहेगा क्योंकि आपकी सर्विस ज़्यादा रहती। जैसे जैसा आपकी उम्र बढ़ते गई आपकी सर्विस घटते जाएगी, आपका बोनस अमाउंट भी वैसे ही घटते रहेगा। लिहाजा आप तमाम से जो है ये तवक्को की जाती है कि ऐसे जो सरकारी मुलाजिम हैं जिनके हाल ही में तकर्रुर हुआ है, जिनकी ज़्यादा लंबी सर्विस है, वो एनहांसमेंट जो है आगे कर लेते हुए ये प्रपोजल दाखिल करते हुए पट्टा हासिल करेंगे। और इसके पर और इस पर और एक सहूलत भी आपको ये है कि ये पॉलिसी कभी लैप्स होने वाली पॉलिसी नहीं है। जैसे जो दूसरे डिपार्टमेंट्स में जो पॉलिसीज़ है, इंश्योरेंस पे पॉलिसीज़ है, जो प्राइवेट पॉलिसीज़ है, वो जो है आपके एक भी अस्खात अगर आप नहीं बन सके या फिर उसका डेट गुजर गया तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाती। यहाँ पे इसका लैप्स होने का खर्चा नहीं है, ये तो पॉलिसी कंटिन्यू चलते रहती। और अगर इन केस एक्सीडेंटल कुछ ऐसा हो गया तो आपको उस सूरत के अंदर TS गवर्नमेंट लाइफ इंश्योरेंस और आपको बोनस सम एश्योर्ड वैल्यू के साथ
पूरा बोनस आपको जो है रिटायरमेंट का बोनस तक बना के आपको जो है आपको पेमेंट करेगा। ये बहुत ही मुफीद है, इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग भी इसका फ़ायदा उठाए। लैक्स ऑफ रुपीज़ जो है आपको मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके लिए जो है आपसे उम्मीद की जाती है कि जो नौजवान है वो तो अपना सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है बढ़ाएंगे, और जो दूसरे जो 40 साल की उम्र के वो लोग भी जो है अपनी तरफ से सब्सक्रिप्शन अमाउंट बढ़ाते जाइए। जो 50 साल की उम्र तक भी बढ़ा सकते हैं, 53 उम्र तक भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है ज़रा ज़्यादा हम अमाउंट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो फिर उसके बाद जो है वो डॉक्टर सर्टिफिकेट, आपका फिटनेस सर्टिफिकेट, आपकी बीमारियों के मुताबिक कई किस्म के सवाल खड़े हो सकते हैं। लिहाजा 53 से पहले ही आप जो है ये चीज़ें जो है अप्लाई करते हुए आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए अप्लाई करते हुए बाउंड हासिल कर रहे हैं। यही जो है चंद बातें आपको बताना मकसूद था, जो मैं बता चुका हूँ। इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए ख़त्म करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।